धन्यवाद बच्चे। मैं इसके पहले अलंकार के विषय में बतलाया हूँ। अलंकार का अर्थ होता है किसी भी भाषा को या शब्द को सजाना। इसी में अलंकार दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मैंने भाग 2 में अर्थालंकार बतला चुका हूँ। आज मुझे बतलाना है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थालंकार में सौंदर्य जो है वह भाव से संबंधित होता है। इसमें शब्द के अर्थ में चमत्कार नहीं उत्पन्न करता, बल्कि इसके भाव की में चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे पुनः एक बार समझ लें, क्या है कि अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है। अर्थात अर्थालंकार में जो सौंदर्य हुआ उसका होता है, यानी सजावट होता है, उसके अर्थ में नहीं बल्कि उसके भाव में होता है। इसके अर्थालंकार में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के अलंकार पड़ता है। उसमें पहला है अर्थालंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है समानता। क्या है कि जब कोई 2 समान गुणधर्म वाले वस्तुओं, जब 2 समान गुणधर्म वाले वस्तुओं में एक दूसरे की तुलना किया जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान देना है, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ वर्णन किसका किया गया है? मुख का, अर्थात मुंह का। और वह मुख कैसा है? चांद सा सुंदर है। तो ये उपमा अलंकार को जानने के लिए हमें मुख्य तौर पर 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें होता है एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द होता है। उपमेय का अर्थ होता है, ये जो उपमेय है, उपमेय का अर्थ होता है कि यहाँ किसकी चर्चा की जा रही है अथवा किसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ मुख की ही तुलना की जा रही है, किससे? चंद्रमा से। तो यहाँ मुख जो है यह उपमेय है। अब क्या है कि उपमेय की तुलना जिससे किया जाता है, इस उपमुख की तुलना जिससे की जाती है, यानी उपमेय है मुख, तो उपमेय की तुलना जिससे की जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। तो क्या है कि मुख की तुलना किससे की जा रही है बच्चे? चांद से। तो यहाँ उपमेय हुआ मुख और उपमान हुआ चांद। अब है साधारण सा धर्म जो इसका है, वह क्या है कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ साधारण धर्म जो है वह सुंदर है बच्चों। और ठीक उसी तरह वाचक शब्द है सा, सी या सम। जब भी हम उपमा करेंगे तो उस जैसा, उसके सम या उसके सा, तो ये क्या है कि ये वाचक शब्द कहलाता है। बच्चे आगे है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या है कि रूपक अलंकार में समानता गुण के कारण उपमेय यानी जिसकी चर्चा की जाए और जिससे चर्चा की जाए उसका आरोप किया जाता है। अर्थात इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता होने पर भी वे साथ साथ होते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। बच्चे देखिए यहाँ क्या है? उपमा, उपमेय जो है यहाँ है क्या? चरण। उपमेय क्या है? चरण। और उपमान इसका क्या कर दिया गया है? कमल। बच्चे ये समझिए कि कमल जो चरण है वह कमल के ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है कि यहाँ इस पर क्या किया गया है?
समान गुणधर्म का आरोप लगा दिया गया है। अर्थात चरण कैसा है? कमल के समान मुलायम, यानी कमल जिस तरह से मुलायम कोमल होता है, ठीक उसी तरह चरण इनका है। किनका? हरिराई यानी श्री कृष्ण का। तो यहाँ क्या होता है कि इन दोनों में अभिन्नता होती है, होने पर भी वे साथ साथ होते हैं। ठीक उसी तरह से अर्थालंकार में तीसरा होता है उत्प्रेक्षालंकार। तो उत्प्रेक्षालंकार जो है उसमें क्या है? उपमेय यानी जिसकी चर्चा की जा रही है में उपमान की संभावना हो जाता है, और ये निम्न शब्दों से स्पष्ट होता है। मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु आदि शब्द से। बच्चे अब ये हो गया। अब आप लोगों को इससे कुछ प्रश्न बनाने हैं जो मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। धन्यवाद।